गाइस, बिहार के कोसी नदी में जब बाढ़ आता है तो बाढ़ के आने से जान माल की तो हानि होती ही होती है, लेकिन कोसी नदी से यात्रा करने वाले यात्रियों को भी काफी ज्यादा दिक्कत होता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। भारत सरकार कोसी नदी पर एक विशाल 6 लेन का महासेतु बनाने जा रही है और ये जो महासेतु है ये 282 किलोमीटर लंबे एक ग्रीनफील्ड हाईटेक एक्सप्रेसवे का पार्ट है। तो आइए बात करते हैं डिटेल में इस 6 लेन के महासेतु के बारे में कि इसको कोसी नदी पर कहाँ पर बनाया जाएगा और इससे क्या फ़ायदा होगा। और ये जो 282 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है, इसके बनने से बिहार के कौन कौन से जिलों को फ़ायदा होगा, बिहार के कौन कौन से जिलों को पहला एक्सप्रेसवे मिलेगा। ये हाईवे नहीं गाइस, ये एक्सप्रेसवे होगा। जिस तरह से दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उस टाइप का ये बनेगा। तो आइए बात करते हैं बिहार के कौन कौन से जिलों की बल्ले बल्ले होने वाली है। नमस्कार, वेलकम टू ऑल इंडिया बिहार में विकास। गैस, कोसी नदी पर जो प्रस्तावित महासेतु है इसको बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इसका DPR जल्द से जल्द तैयार करवाया जा रहा है। इसके लिए हमने लायन इंजीनियरिंग कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड इनको काम सौंपा है। इनके द्वारा भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अर्थात IWAI इनसे भागलपुर उप कार्यालय को मैथमेटिकल मॉडल सर्वे के लिए अनापत्ति NOC के लिए अनुरोध किया है। NOC मिल जाने के बाद सिमरी, बख्तियारपुर और कुशेश्वर स्थान के बीच में कोसी नदी पर एक डिटेल वैज्ञानिक सर्वे कराया जाएगा। इस वाले सर्वे की मॉनिटरिंग IWAI के द्वारा किया जाएगा। तकनीकी रिपोर्ट के परीक्षण के बाद कोसी नदी पर इस वाले ब्रिज को अंतिम मंजूरी दी जाएगी। मैथमेटिकल मॉडल सर्वे में कोसी नदी के जल स्तर, बाढ़ के टाइम में यहाँ पर कितना दबाव होता है, कितना मट्टी कटता है, इन चीज़ों को देखा जाएगा। ऐसा नहीं हो कि कोसी नदी में बाढ़ आया तो ये ब्रिज भी बह गया। तो जब हमको पहले से पता है कि यहाँ पर बाढ़ आता है तो इससे हमें कितना स्ट्रॉन्ग बनाना है, भूकंप आएगा तो क्या होगा, इन सारे चीज़ों का मैथमेटिकल जांच किया जाएगा कि कैसा नींव डालेंगे कि कितना भी बड़ा बाढ़ आए ये ब्रिज ना गिरे, यहाँ पे लोगों को दिक्कत ना हो। उस हिसाब से यहाँ पर जांच किया जाएगा। बिहार ऑलरेडी फेमस है ब्रिज गिरने के मामले में। हर साल कोई ना कोई ब्रिज गिर ही जाता है। अब इसे बिहार का दुर्भाग्य बोलिए या जो भी समझिए, लेकिन ब्रिज गिरता है। अभी हाल ही में ब्रिज गिरा था। वो तो अच्छी बात है कि वर्तमान गवर्नमेंट ने तुरंत उसको रीओपन कर दिया और उसके बगल में नए ब्रिज को भी बनाया जा रहा है। तो फ्यूचर में इस तरह की चीज़ें ना हो, इसको लेकर के मैथमेटिकल सर्वे करवाया जा रहा है। सर्वे करने के बाद एजेंसी के द्वारा ब्रिज का डिजाइन किया जाएगा। पिलर की गहराई, सड़क अलाइनमेंट, जल निकासी व्यवस्था, सुरक्षा मानक, इन सारे चीज़ को अंतिम रूप देते हुए एक बहुत ही विस्तृत डिटेल रिपोर्ट तैयार किया जाएगा। और तब जाकर के इसे मंजूरी मिलेगी, तब जाकर के पता चलेगा कि आखिर इस पर कितना पैसा खर्च होगा। बात करें कि ये कौन से एक्सप्रेसवे का हिस्सा होगा, तो गाइस पटना से लेकर के पूर्णिया के बीच में अपने लोग एक हाईटेक एक्सप्रेसवे को बनाने वाले हैं, जिसको कि अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट से भी फाइनल मंजूरी मिल चुका है। और ये जो प्रोजेक्ट है इसे भारतमाला परियोजना 2 के अंतर्गत बनाया जाएगा। करीब करीब 282 किलोमीटर लंबा ये कॉरिडोर होगा। कौन कौन से जिलों की बल्ले बल्ले हो जाएगी, तो गाइस पटना, दिघवारा से होते हुए वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा और फिर पूर्णिया, इन जिलों की बल्ले बल्ले हो जाएगी। बगल में भागलपुर है, उसका भी बल्ले बल्ले होगा। ये प्रोजेक्ट कितना ज़्यादा हाईटेक होगा इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लीजिए कि महज 282 किलोमीटर के इस एक्सप्रेसवे में 21 बड़े ब्रिज होंगे। जी हाँ गाइस, कोसी नदी पर जो ब्रिज बन रहा है वो तो एक अलग ही लेवल का ब्रिज है, लेकिन उस तरह के टोटल 21 ब्रिज होंगे। 11 रेलवे ओवर ब्रिज होगा, मतलब कि ये जो एक्सप्रेसवे होगा ये 11 रेलवे ट्रैक को क्रॉस करेगा। तो 11 रेलवे ओवर ब्रिज बनेगा। लेकिन कोसी नदी में जो ब्रिज बन रहा है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा। इसकी लंबाई करीब करीब 7 किलोमीटर होने वाली है। कैन यू इमेजिन कोसी नदी कितना विशाल होगा और कितना बड़ा यहाँ पर ब्रिज बनेगा। 7 किलोमीटर लंबा ब्रिज, ये काफ़ी बड़ा ब्रिज है गाइस। 7 किलोमीटर डिस्टेंस कोई छोटा मोटा डिस्टेंस नहीं है। और 7 किलोमीटर तक आप सिर्फ ब्रिज को ही बना रहे हो। 100 मीटर, 200 मीटर, 1 किलोमीटर लंबा ब्रिज को बनाने में काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च होता है, और यहाँ पर 7 किलोमीटर लंबा ब्रिज है। यही कारण है कि इसको 6 लेन का महासेतु बोला जा रहा है। इसका फायदा सिर्फ पूर्णिया वालों को नहीं होगा, बल्कि इसके बन जाने से कोसी वाले रीजन में जो लोग रहते हैं उनको फ़ायदा होगा, पूरे सीमांचल क्षेत्र को फ़ायदा होगा। वो डायरेक्ट राजधानी पटना से जुड़ जाएंगे, उनको एक सीधा और तेज सड़क संपर्क मिल जाएगा। इस वाले एक्सप्रेसवे के बनने से लोग मात्र 3 घंटे के अंदर पूर्णिया से पटना जा पाएंगे। इसे HAM मॉडल पर बनाया जाएगा। इतना ही नहीं गाइस, इसे
नेशनल एक्सप्रेसवे का भी दर्जा दिया गया है। इसको बोला जाएगा NE9। कितना ज़्यादा खास और हाईटेक होगा इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा पाएंगे कि इसकी लंबाई 300 किलोमीटर भी नहीं है, लेकिन इसको बनाने में 18,000 करोड़ रुपये खर्च हो रहा है, जो कि उत्तर प्रदेश में बनने वाले गंगा एक्सप्रेसवे का आधा है। लेकिन इसकी जो लंबाई है वो गंगा एक्सप्रेसवे के आधे लंबाई से भी कम है। अभी क्या होता है कि अगर आपको पटना से पूर्णिया जाना है तो 7 घंटा, ट्रैफिक जाम में फंसिए 8 घंटा लग ही जाता है, लेकिन इसके बनने से मात्र आप 3 घंटे में यात्रा कर पाएंगे। उत्तर बिहार और सीमांचल के आर्थिक भूगोल को ये बदलने वाला है। खास बात यह है कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना को भारत सरकार हाइब्रिड इम्यूनिटी मॉडल पर बनाएगी, जो कि निर्माण की गुणवत्ता और समय सीमा दोनों को सुनिश्चित करने के लिए गेम चेंजर माना जाता है। मतलब क्वालिटी भी बेस्ट होगा और टाइम पर ये बनकर भी तैयार हो जाएगा। ये इस मॉडल का खासियत होता है। निजी कंपनी का साझेदारी होगा, एक स्मार्ट तरीके से इसको तैयार किया जाएगा। सरकार के द्वारा 40% पैसा दिया जाएगा और जो प्राइवेट प्लेयर हैं वो 60% पैसा देंगे। लेकिन आपसे जो पैसा लिया जाएगा टोल टैक्स, वो सरकार लेगी अपने तरीके से, ना कि प्राइवेट प्लेयर की मनमानी चलेगी। 15 सालों तक एम्यूनिटी यानी किस्तों के रूप में ब्याज सहित कंपनी को पैसा दिया जाएगा। तो 6 लेन का ये होने वाला है। वैशाली जिले के मरीन नगर हाजीपुर से शुरू होगा और समस्तीपुर, दरभंगा, सहरसा और मधेपुरा होते हुए पूर्णिया पहुंचेगा, जहां पर चांद भंडी नेशनल हाईवे 27 से मिल जाएगा। इसमें बड़े ब्रिज के साथ साथ 140 छोटे ब्रिज भी बनेंगे, जिससे कि पानी पास होगा छोटे मोटे व्हीकल पास होने के लिए। तो अपने आप में ये जो प्रोजेक्ट है ये काफ़ी ज़्यादा खास है। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी यहाँ पर दौड़ेगी, समय आधा हो जाएगा। यह एक्सप्रेसवे 8 जिलों की किस्मत को बदलने वाला है। पटना रिंग रोड से ये डायरेक्ट जुड़ेगा, जिससे कि रिंग रोड पर आने के बाद आप पटना के और भी इलाके में किसी भी इलाके में आसानी जा पाएंगे। ये भी एक बड़ा फायदा होगा। पूर्णिया के छोर पर ये किशनगंज को भी फायदा पहुंचाएगा। इसके अलावा बाजितपुर, सरौंजी, नरहरपुर, रसना, परौर, फतेहपुर कई सारे बड़े इलाकों को आपस में जोड़ेगा। वर्तमान में क्या हो रहा है, वर्तमान में भूमि का अध्ययन किया जा रहा है। कई जगहों पर कई सारे चैलेंज हैं, उन सबको हमें फेस करना होगा, तभी जाकर के ये प्रोजेक्ट पूरा होगा। टोटल 3,381 हेक्टेयर का ज़मीन चाहिए होगा। मंजूरी तो इसको पहले ही मिली थी, लेकिन बिहार में इलेक्शन था, कई सारी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से इसमें डिले हुआ है। लेकिन अब इसमें कोई डिले नहीं होगा, जल्द से जल्द काम शुरू होगा। तो जल्द से जल्द ये बनकर के तैयार होगा। एक्सप्रेसवे के बनने से न केवल यात्रियों को सुविधा होगा, बल्कि सीमांचल इलाकों में व्यापार और उद्योग इसको भी बढ़ावा मिलेगा। एक्सप्रेसवे के किनारे बड़े लेवल पर इंडस्ट्री स्टेब्लिश होगी। ब्रिज अपने आप में ये लॉन्गेस्ट इंडिया का ब्रिज है, जो कि इतने बड़े लेंथ में बन रहा है। ब्रिज जब चालू हुआ था तो उसमें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जल भराव की समस्या थी, उसके बाद में लैंड एक्विजिशन का भी इशू था। कोसी नदी का जो जल स्तर है वो काफ़ी बार चढ़ता उतरने में काफ़ी समय जाता है। तो मानसून के बाद भी हमें काफ़ी कम समय मिलता है कि जिसमें ये ब्रिज का कंस्ट्रक्शन पीरियड प्रभावित होता था। तो इन सब कठिनाइयों के सामने करते करते अभी ये ब्रिज अपने अंतिम पड़ाव पर है। आगे इसको लेकर के जो अपडेट आएगा, भूमि अधिग्रहण कैसे किया जा रहा है, कौन कौन से गाँव में कितना जमीन जा रहा है, उस पर मैं न्यू वीडियो ला दूंगा अकॉर्डिंग टू योर कमेंट। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जो भी अपडेट आए तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ये आपका अपना बिहार का चैनल है, तो ज्वाइन नाउ एंड नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने लोग नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।